कलाम खुदा में से जो हम सीख रहे हैं, हम जान रहे हैं कि तख्लीक कायनात से जो है मसाया तक जो है कितना अरसा बनता है। तख्लीक कायनात से मसाया तक का जो अरसा है वो कलाम खुदा के मुताबिक 4000 साल जो उनसे वो बनता है। हमने जो उनसे अभी तक जो सीखा है वो सीखा है कि अब्राहम से लेकर तख्लीक कायनात से अब्राहम से लेकर जो उनसे मिस्र में जो पेशन गोई उनसे की जाती है उस वक्त तक, और वहां से जो उनसे मिस्र में जो उनसे जब मोशे उन्हें लेकर निकलते हैं तो उस वक्त तक का जो है अरसा हमने देखा। आज हम जो उनसे वो देखेंगे कि जब मोशे जो उनसे हैं वो 80 साल की उम्र में बनी इस्राइल को लेकर निकलते हैं, तो मोशे जो उनसे जब वो बनी इस्राइल को लेकर वहां से निकलते हैं तो वहां से जो है मोशे जो है वो बयाबान में बनी इस्राइल जो है वो गुनाह करती है। बयाबान में जो उनसे है वो उस गुनाह के नतीजे में खुदाए कदूस जो उनसे हैं उन्हें सजा देते हैं और 40 वर्ष तक उस बयाबान में वो भटकते हैं। और उसके बाद जो उनसे मोशे 120 वर्ष की उम्र में वफात पाते हैं और यहोवा शाह नून के बेटे जिन्हें नाम जो उनसे आप यशुआ के नाम से जो है किताबों में लिखा गया है, हालांकि कदीम इब्रानी ज़बान में उनका नाम यहोवा शाह है। यहोवा शाह नून के बेटे जो उनसे हैं उन्हें लेकर जो उनसे है वो चलते हैं और जो है वो वादे की ज़मीन में जो है पहुंचाए जाते हैं। और उसके बाद यहोवा शाह जो उनसे है वफात पा जाते हैं 110 वर्ष की उम्र में। और इस तरीके से जो उनसे है उसके बाद जो उनसे बनी इसराइल जो है वो उनके ऊपर काजी मुकर्रर किए जाते हैं। तो आज हम जो उनसे जो पहलू देखेंगे ये काजियों का देखेंगे कि काजियों का अरसा जो उनसे है वो किस तरीके से स्टार्ट होता है और किस तरीके से जो उनसे कितना वक्त जो उनसे काजी बनी इसराइल के ऊपर जो उनसे मुकर्रर किए जाते हैं ताकि उनकी रहनुमाई कर सकें, उन्हें जो उनसे गैर अक़वाम से जो उनसे बचा सकें, ताकि जो उनसे बनी इसराइल अपने खुदाए कुदूस के अहकामात के मुताबिक जो उनको दिए गए हैं वो पैरवी करते हुए उस वादे की ज़मीन में सलामती और सुलह के साथ अपनी ज़िंदगियों को बसर कर पाएं। हम देखते हैं कि यहोवा शाह जो नून के बेटे हैं उनकी जब डेथ होती है तो जो बनी इसराइल है उनके लिए एक नई जो उनसी है सिचुएशन जो उनसी है वो क्रिएट हो जाती है। एक नई जो उनसी उन्हें बनी इसराइल जो उनसी है मोशे उसने लेकर निकल रहे हैं, मोशे उन्हें लीड कर रहे हैं, मोशे उन्हें जो उनसे वो 40 वर्ष बयाबान में लीड करते रहे हैं। यहोवा शाह नून के बेटे मोशे के जो उनसे हैं वो असिस्टेंट हैं, वो उनको जो उनसे असिस्ट करते हैं। और मोशे की वफात के बाद यहोवा शाह ने लेकर जो है वादे की ज़मीन में दाखिल होते हैं, जंगे करते हैं, ज़मीन जब वो हासिल कर लेते हैं तकरीबन 90% जो उनसे ज़मीन वो हासिल कर लेते हैं जो वादे की ज़मीन है, और जो उनसे उसको जो है वो बांट दिया जाता है। ये वो पहला मौका है यहोवा शाह नून के बेटे की वफात के बाद कि अब बनी इसराइल के ऊपर जो उनसे कोई भी जो उनसे एक लीडर नहीं है, कोई भी उनका रहनुमा नहीं है, और उन्हें एक जो उनसे लीडर रिक्वायर्ड है, उन्हें एक ऐसा रहनुमा रिक्वायर्ड है जो उन्हें लीड कर सके, जो उन्हें इकट्ठा रख सके, जो उन्हें सिखा सके, जो उन्हें चला सके, जो उन्हें जिंदगी बसर करने के एतवार को जो उनसे उनसे बयान कर सके। तो आप ये देखते हैं कि यहोवा शाह जॉनसन जब उन्हें वादे की ज़मीन में पहुंचा देते हैं और ज़मीन को हासिल कर लेते हैं और उसे तकसीम कर देते हैं तो यहोवा शाह 110 वर्ष की उम्र में वफात पाते हैं। इसको आप यहोवा शाह की किताब 24वें बाब की 29 और 30वीं आयत में देखते हैं। हम यहोवा शाह की किताब 24वें बाब उसकी 29 और 30वीं आयत में देखें तो वहां पे कलाम खुदा हमें यूं जौन से सिखाता है। कलाम खुदा यहोवा शाह 24 बाब 29 और 30वीं आयत में बयान करता है, और इन बातों के बाद यूं हुआ कि नून के बेटे यहोवा शाह यहोवा के बंदे 110 वर्ष के होकर रहलत कर गए, और उन्होंने उन्हीं की मिरास की हद पर तिम्नत सरा में जो इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में कोई जिश के शिमाल की तरफ को है उन्हें दफन किया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहोवा शाह जो उन्हें
वादे की जमीन में पहुंचाते हैं, 110 वर्ष की उम्र में जो से वफात पा जाते हैं। इसी तरीके से जो से नासिर यावशाय वफात पा गए हैं, मोशे उनसे पहले वफात पा चुके हुए हैं। हारून काहिन के जो बेटे थे जिन्हें काहिन मुकर्रर किया गया हारून काहिन की वफात के बाद, जब हारून काहिन जो उनसे 103 वर्ष की उम्र में जो है वो वफात 123 वर्ष की उम्र में वफात पाते हैं, तो इलाजर काहिन जो उनसे है वो मुकर्रर किया जाता है। और जो उनसे हमें ये पता चलता है कि यावाशाई नून के बेटे जो हैं उनकी वफात के बाद इलाजर काहिन की भी वफात जो उनसी है वो हो जाती है। और ये आप यावाशाई की किताब 24वीं बाब के 33वीं आयत के अंदर इसको देखते हैं। आप जब 33वीं आयत में आते हैं तो वहां पे कलाम खुदा आपको बयान करता है, और हारून के बेटे लाजर ने रहलत की और उन्होंने उन्हें उनके बेटे फिनहास की पहाड़ी पर दफन किया जो इफ्राइम के कोस्तानी मुल्क में उन्हें दी गई थी। तो हम वो जो से वक्त को जानने की जो है जस्तजू कर रहे हैं, उस वक्त को जो से हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो वक्त है जब बनी इसराइल वादे की जमीन में है, मिराज जो सी है 12 कमीलों में तकसीम हो चुकी हुई है, 90% इलाका जो है वो हासिल कर चुके हुए हैं, और उनके पेशवा, उनके पहुंचाने वाले, उनके रहनुमा जो से हैं मोशे भी जो से है वफात पा चुके हैं, और यावाशाय भी जिन्होंने उन्हें पहुंचाया वादे की जमीन में वफात पा चुके हुए हैं। तो ये वो लम्हे है जब बनी इसराइल जो सी बिजारो मददगार है, जो से है वो अपने रहनुमा से महरूम हो चुकी हुई है, वो अपने पेशवा से महरूम हो चुकी हुई है, वो अपने रबी उस्ताद से महरूम हो चुकी हुई है, जो उनको सिखाते, जो उनको बताते, जो उनको नसीहत करते कि किस तरीके से खुदा कदूस के आइन शरीयत को अपना ओढ़ना बिछोड़ना जो है बना लो, ताकि तुम्हारी जिंदगियां इस वादे की जमीन में जो तुम्हें जो से दिया गया, वो वादा जो बाप दादा से किया गया था, आज तुम उस जमीन में हो, उसमें जिंदगी बसर कर सको। जब ये रहनुमा उनमें नहीं रहते, तो अब जो से जो बनी इसराइल है यावाशाई नून के बेटे की वफात के बाद, हर वो काम जो उनकी नजर में ठीक है वो करती है, जो उनकी नजर में ठीक है उसको वो सर अंजाम देती है। आप सीख चुके हैं कि 90% इलाका जो उनसे है यावाशाई जो है वो वादे की जमीन में हासिल कर चुके थे। उस वादे की जमीन को जो उनसे 12 कबीलों में तकसीम वो करते हैं। वो जो फौज थी बनी इसराइल की जो इकट्ठी थी, जो मोशे के नीचे थी, जो यावाशाई के नीचे थी, जो गैर अकवाम से लड़ती थी, अब वो कबीलों में बढ़ चुकी है। अब वो एक फौज नहीं है बल्कि एक लूज बाइंडिंग आर्मी है जो कि 12 ट्राइब्स के अंदर जो सी है वो मौजूद है। उनकी जो सी है जो जिंदगी है वो अपने अपने कबीलों में अब गुजर रही है, ना कि एक पेशवा के नीचे, एक जो से रहनुमा के नीचे, एक रबी के नीचे, एक उस्ताद के नीचे। और ये वो रीजंस हैं कि बनी इसराइल जब उनका पेशवा नहीं रहता, जब उनका चरवाहा नहीं रहता, जब उनका उस्ताद नहीं रहता, तो जो उनकी नजर में ठीक ठहरता है वो उसको सर अंजाम देते हैं। बनी इसराइल यहां तक कि खुदाए कदूस के लिए जो कुर्बानियों का हुक्म था, खुदाए कदूस के लिए उन ईदों का जो हुक्म था, उन ईदों पे जो मुकर्रा वक्त पे जो उनसे अदा की जानी थी, जो कि यरूशलेम के अंदर अदा की जानी थी, अब जो उनसे मजहबों को जहां पे कुर्बानियां चढ़ाई जानी थी वो अपने अपने इलाकों के अंदर जो उनसे मजहबे बना लेते हैं और अपने अपने इलाकों में वो जो उनसे कुर्बानियां चढ़ा रहे हैं। हम देखते हैं कलाम खुदा के अंदर कि यहाँ पे जो बनी इसराइल है वो जो सी है यावाशाई नून के बाद जो है वो परेशानी में मुब्तला है, वो जो सी है पेशवा से महरूम ठहरी है, और उसके नतीजे में जब वो अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक जो उनसे अपनी जिंदगियों को बसर करती है, तो खुदा की वो बदी जो सिया करती है, खुदा के अहकामात की नफी करती है, शरीयत को तोड़ती है, गुनाह में मुब्तला ठहरती है, और उस गुनाह के नतीजे में खुदाए कदूस जो बदी से नफरत करते हैं, जो इनको गुनाह पसंद नहीं है, वो उन्हें गैर अक़वाम जिनसे उन्होंने
उन्हें छुड़ाया था, फिर से उनकी गुलामी में भेजने की जो उनसे उन्हें वार्निंग जारी करते हैं। हम जो उनसे जजिस को सीख रहे हैं, काजियों को जो उनसे अरसे को हम जानना चाह रहे हैं, आए हम काजियों के अरसे को देखें कि काजियों का अरसा जो उनसे है वो हमें क्या सिखाता है। कितने वर्ष तक काजी जो उनसे हैं वो बनी इस्राएल को जो उनसे दिए गए और उनको सिखाते रहे। हम जो उनसे देखते हैं कि यावाशाई जब मोशे लेकर निकलते हैं, खरूज जब होता है बनी इस्राएल का मिस्र की गुलामी से, तो 2519वां साल है तख्लीक कायनात से। 40 वर्ष जो उनसे वो बयाबान में अपनी गुनाहों के बायस जो है भटकते रहते हैं। तो 2519 में 40 ऐड करें तो ये 2559 साल बनते हैं। 2559 में 30 वर्ष और ऐड करें जो कि यावा शाही के वो बरस हैं जब वो लेकर मोशे की वफात के बाद बनी इसराइल को वादे की ज़मीन में लेकर जाते हैं और उनके रहनुमा पेशवा जो उनसे वो ठहरते हैं, 110 वर्ष की उम्र में वफात पाते हैं। तो 2559 में 30 ऐड करें तो 2589 2589 ईयर है तख्लीक कायनात का, जो क्या उस कहते हैं ये बनता है। अब आप देखते हैं इसके अंदर जो है आप देखें कि यहोवा शाही की वफात के बाद 2519वां जो सा साल है, ये वो साल है जब बनी इस्राइल जो है, मैं इसकी 2519वां साल है जब मोशे जो उनसे खरूज करवाते हैं बनी इस्राइल को। 2559वां साल है बयाबान की उनकी आजमाइश ख़त्म हो चुकी है और 2589वां साल है जब यावा शाह जो उनसे वो वफात पा जाते हैं। अब इसके अंदर जब आप देखते हैं इसको, आप देखें कि बनी इस्राइल अब वफात के बाद बेयारो मददगार है और बेयारो मददगार होने के बायस वो अपने अपने जो उनसे वो जो उन्हें जिस तरह जो उन्हें पसंद है, जो उनकी समझ में आ रहा है, वो उसके मुताबिक उसको जो उनसे सरंजाम दे रहे हैं। अब इसको जब आप देखते हैं, हम काजी कुजात जो उनसे लफ्ज बोला जाता है इंग्लिश में जजिस, इसके तीसरे बाब की 8वीं आयत में आए तो हम देखें कि जो उनसे ये हमने पस मंजर देख लिया कि काजी मुकर्रर क्यों किए जाते हैं। कुजात की किताब तीसरा बाब उसकी 8वीं आयत के अंदर, तो वहां पे कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है। कलाम खुदा में कुजात 3:8 के अंदर बयान करता है, इसलिए यहोवा खुदावंद का कहर इस्राएलियों पर भड़का और उन्होंने उनको मेसोपोटामिया के बादशाह कोशन रशीतीम के हाथ बेच डाला। सो वो 8 वर्ष तक कोशन रशीतीम के मुती रहे। तो हमें पता चल रहा है कि जो बनी इस्राइल है वो अब जो उनसे किसकी मती हो गई है, फिर से गैर अक़वाम की मती हो गई है और 8 साल तक वो मती जो उनसी है रहती है। 8 सालों के बाद क्या होता है कि बनी इस्राइल जब वो देखती है कि वो तो गुलामी से निकली थी और उन्हें वादे की ज़मीन मिल गई थी और वो अपनी ज़िंदगियों अच्छी तरह बसर कर रही थी और जो उनसे वो मिराज जो बाप दादा से वादा किया गया था वो हासिल कर चुके थे, तो उन्होंने बदी की है, वो फिर से एक दफ़ा खुदाए कदूस की तरफ रुजू करते हैं। और ये हम कुजात की किताब तीसरे बाब की जो उनसी है देखेंगे 9वीं आयत से लिखा हुआ है, और जब बनी इस्राएल ने यहोवा खुदावंद से फरियाद की तो यहोवा खुदावंद ने बनी इस्राएल के लिए एक रहाई देने वाले को बर्पा किया और कालिब के छोटे बेटे किन्स के बेटे गुन्तीएल ने उनको छुड़ाया। अब ये जो उनसे जो गुन्तीएल है वो थनियल जो उनसे असल में लफ्ज है, ये उर्दू में इसको गुन्तीएल कहा गया, लेकिन जो इब्रानी जुबान में उनका जो नाम है वो
जो नाम है वो ओथानियल जौन से है वो बयान किया गया है। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वो लम्हा है जब बनी इस्राइल के ऊपर काजी जौन से मुकर्रर किया जाता है। 15 टोटल काजी जौन से हैं बनी इस्राइल के ऊपर मुकर्रर खुदा कदूस करते हैं, और ओथानियल जौन से हैं वो पहले काजी हैं। वादे की जमीन के अंदर, वो वादे की जमीन जिसका वादा बाप दादा से, अब्राहम से, यित्जखाक से, याकूब से किया गया था, अब बनी इस्राइल ओथानियल के नीचे जो पहले काजी हैं वो जौन सी है अपनी जिंदगी बसर करती है। तो ओथानियल का अरसा जौन से आप कुज़ात की किताब जजीज 3 बाब की 10वीं और 11वीं आयत में देखते हैं, और जब आप इसको पढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ है 10वीं आयत में, और ये हव्वा खुदावंद की रूह उन पर उतरी, किसके ऊपर? ओथानियल के ऊपर, और वो इस्राएल के काजी हुए और जंग के लिए निकले। तब यह हव्वा खुदावंद ने मेसोपोटामिया के बादशाह कोशन रश्तीम को, ये सीन जौन से उर्दू में कर दिया जाता है, सीन नहीं है, ये श की साउंड देता है इब्रानी में, ये रश्तीम को उसके हाथ में कर दिया, सो उसका हाथ कोशन रश्तीम पर गालिब हुआ और उस मुल्क में 40 वर्ष तक चैन रहा, और केन्स के बेटे ओथानियल ने वफात पाई। तो आप देखते हैं कि जो पहला काजी मुकर्रर किया गया है उसकी जो मुद्दत है वो 40 वर्ष जौन सी है ठहरती है। अब ये जब पहला काजी जो मुकर्रर किया जाता है, मेरी कोशिश थी, मेरी ख्वाहिश तो है कि हम ये काजियों को तफसील से सीखें, लेकिन रब कुदूस ने चाहा तो हम इसको, ये हमारे स्कोप से बहुत ज्यादा आगे चले जाएगा, तो हम ये काजियों के सिर्फ जो से पीरियड ही को जो है वो देखेंगे, और ये ब्रीफ जोन से इसको जो है वो सीखने की जुस्तजू करेंगे। और अगर रब कुदूस ने चाहा तो हम देखेंगे कि जोन से कितना जो है हम जब भी उन्होंने तौफीक बख्शी हम दोबारा इस पहलू के ऊपर आएंगे। अब ये ओथानियल के वफात के बाद जो 40 वर्ष का अरसा है, जो पहले काजी हैं 15 काजियों में से, उसके बाद बनी इस्राइल फिर जौन से काजी से महरूम हो गई है। बनी इस्राइल फिर जौन से बदी करती है, बनी इस्राइल बार बार बदी करती है। इसी तरीके से जिस तरह मैं और आप जौन से कफारे के बाद भी जौन से गुनाहों के अंदर मुब्तला हैं, इसी तरह बनी इस्राइल भी, बनी इस्राइल मेरी और आप तरह इंसान है। वो जौन सी है कोई आसमान से नहीं उतरी, वो भी जमीनी मखलूक है मेरी और आप ही की तरह। वो खुदा की चुनी मखलूक है, उसी तरीके से जिस तरह खुदा ने मुझे और आपको चुना और उस बनी इस्राइल के अंदर, उस हरे जैतून के अंदर पेवस्त किया। तो आप देखते हैं कि ओथानियल जो पहले काजी हैं और 40 वर्ष का अरसा है, उनके वफात के बाद जौन से बनी इस्राइल फिर से जौन से गामजन ठहरती है बुराई की तरफ, और उनके ऊपर एक और बादशाह जौन से वो उन्हें गुलाम जौन से बना देता है, और अब गुलामी का अरसा जौन से 8 से बढ़कर 18 साल होता है। और ये गुज़ात की किताब 3 बाब की 14वीं आयत के अंदर इसको बयान किया गया है। गुज़ात की किताब 3 बाब और उसकी जब आप 14वीं आयत में आते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, सो बनी इस्राइल 18 बस्ता मुआब के बादशाह एगलोन के मतीरे, अजलोन है गौन जौन से ये लफ्ज है, ये जब आप इसको इब्रानी जुबान में पढ़ेंगे गुज़ात 3 बाब उसकी 14वीं आयत को, तो वहां पे अगलौन जौन से वो लफ्ज है, ग की आवाज जौन सी है गैन की आवाज आती है जीएम की जगह। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि आप जौन से जो है इसके बाद जब 18 वर्ष फिर से जो है बनी इस्राइल पे भारी गुजरते हैं, तो जौन से खुदा कुदूस फिर उनकी सुनते हैं, जब वो फरियाद करते हैं फिर सुनते हैं। मेरी और आपकी फरियाद, हम गुनाह में होते हैं हमें पनिशमेंट मिलती है, हम जब पनिश होते हैं तो हम फिर से खुदा से फरियाद करते हैं, जैसे फरियाद करते हैं खुदा रहीम है, खुदा फेथफुल है, वफादार है, वो नहीं चाहते एक की भी हलाकत हो, खुदा कुदूस फिर से थाम लेते हैं
और इसी तरह बनी इसराइल की भी उन्होंने हाथ थामा। उन्होंने गलोन से उन्हें जौन सी रिहाई दिलाई और उन्हें जौन से फिर से 80 वर्ष तक जौन से पहले ओथानियल काजी के दौर में 40 वर्ष और अब 80 वर्ष जौन से उनको जौन से अमन और सलामती बख्शा है। और ये आप गुजात तीसरे बाब की 15वीं आयत में देखते हैं लिखा हुआ है। लेकिन जब बनी इसराइल ने यहोवा खुदावन से फरियाद की तो यहोवा खुदावन ने बिन्यामीन जीरा के बेटे हाथ को जो है हथा था उनका छुड़ाने वाला मुकर्रर किया और बनी इसराइल ने उनकी मार्फत मोआब के बादशाह अगलोन के लिए हदिया भेजा। और इसी की आप जब 30वीं आयत में आए तो वहां पे आप कलाम खुदा के अंदर तीसरे बाब की 30वीं आयत में देखते हैं, सो मोआब उस दिन तक इसराइलियों के हाथ के नीचे दब गया और उस मुल्क में 80 वर्ष चैन रहा। तो आपको क़ुज़ात तीसरे बाब की 15वीं और 30वीं आयत बताती है कि ओहाद के अंदर के नीचे जो काजी हैं, जो कि क्या उस कहते हैं दूसरे काजी हैं, 80 वर्ष जौन से बनी इसराइल जो है अमन और चैन में जो है वो रहती है। तो अभी तक काजियों का अरसा 40 और 80 120 बनता है। इसके बाद ओहाद की जौन सी है वफात के बाद एक दफा फिर से जौन से बनी इसराइल का पेशवा जौन से उनसे छुट गया है, कोई उनको सिखाने वाला नहीं है, फिर से जौन से वो गुलामी में जाते हैं। और ये इस दफा जो गुलामी है उनकी जो याविन बादशाह है उसके अंदर है और वो 20 साल की गुलामी है। पहले 8 साल की गुलामी, फिर 18 साल की गुलामी, अब 20 साल की गुलामी है। और ये क़ुज़ात की किताब चौथे बाब की पहली 3 आयत के अंदर आप इसको देखते हैं। जब आप इसकी पहली 3 आयत देखते हैं तो लिखा है वहां पे, और हाथ की वफात के बाद बनी इसराइल ने फिर यहोवा खुदावंद की जुर्बदी की। सो यहोवा खुदावंद ने उनको कनान के बादशाह यावीन के हाथ जो हसूर में सल्तनत करता था बेचा और उसके लश्कर के सरदार का नाम सीरा था, वो दीगर अक़वाम के शहर हुरुसत में रहता था। तब बनी इसराइल ने यहोवा खुदावंद से फरियाद की क्योंकि उनके पास लोहे के 900 रथ थे और उसने 20 वर्ष तक बनी इसराइल को शिद्दत से सताया। तो आप देखते हैं कि 20 वर्ष मजीद जौन से बनी इसराइल जो है वो गुलामी में ठहरती है। बनी इसराइल खुदा कुदूस की जब जब नाफरमानी करते हैं तब तक जो है उसको सजा मिलती है। आप जौन से ये मत समझिए कि आप खुदा कुदूस की नाफरमानी करेंगे तो आपको सजा नहीं मिलेगी। खुदा कुदूस आपको घुटनों के बल ले आएंगे। जिस तरह बनी इसराइल को घुटनों के बल लेकर आए हैं आपको भी घुटनों के बल लेकर आएंगे। ये मत समझिए कि आपको जौन से घुटनों के बल से उन्होंने हाथ पकड़ उठा दिया है तो आप अब खड़े रहेंगे, फिर दोबारा आपको घुटनों के बल ले आएंगे। और ये बार बार बनी इसराइल के साथ होता है। वो कौन जो खुदा की आंख की पुतली है, वो कौन जो पहलोठा कहलाती है, वो कौम जो कि खुदा कुदूस कहते हैं मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं ताअबद जौन से ये जितनी मर्जी मुझसे बेवफाई कर ले मैं वफादार ठहरूंगा, मैं अपना ऐद नहीं तोड़ूंगा। तो मैं और आप जौन से हैं वो किस जौन से बरते में है कि मेरी गुनाहों की माफी हो चुकी हुई है, अब मैं जो मर्जी करूं। खुदा कुदूस ज़हन में रखिएगा, मत जौन से इस गलत फहमी का शिकार ठहरे कि अगर आज आप जौन से वो परेशानी में मुब्तला हैं और आप खुदा कुदूस के ज़ूरी में झुकते हैं और खुदा कुदूस आपकी आवाज सुनते हैं और आपको उठा खड़ा करते हैं तो आप गुनाह दोबारा करने के नतीजे में फिर घुटनों के बल नहीं आएंगे। वो आपको उससे ज्यादा बड़ी सजा देंगे, उससे ज्यादा जौन सी है आपको रगड़ा लगाएंगे। हम देखते हैं कि उसके बाद फिर से जौन से एक पहली तीसरी काजी जो कि एक औरत है दिबोरा, उनको जौन से काजी मुकर्रर किया जाता है और 40 साल का अरसा है जो कि वो काजी ठहरती हैं। और ये क़ुज़ात चौथे बाब की 4थी आयत और 5वें बाब की 31वीं आयत में जौन से बयान किया गया है। दिबोरा के बाद जौन से जैसे मैंने पहले अर्ज किया, मेरी ख्वाहिश तो थी कि हम जो है इन काजियों को तफसील से पढ़ें, लेकिन हम सिर्फ इस अरसे को आज देखेंगे। हम जो उनसे देखते हैं कि दिबोरा की
वफात के बाद एक दफा फिर से जौन से जो बनी इसराइल है वो खुदा की बदी करती है, खुदा के हुक्म की नाफरमानी करती है, खुदा के आगे सिजदा ज़ेर होने की बजाय गैर मबूदों की परस्तिश करती है और एक दफा फिर से जो उनसे अपने गुनाहों की सजा पाती है। ये साइकिल चलती रहेगी, ये साइकिल चलती जाएगी। ये साइकिल खुदा के लोगों के लिए मुकर्रर है। आज आप अगर खुदा कदूस आपको उठाते हैं तो कल वो आपको गिराएंगे अगर आपने खुदा कदूस को छोड़ा। आप उठे खुदा कदूस की वजह से हैं और गिरेंगे भी खुदा कदूस की वजह से। खुदा कदूस दिबोरा की वफात के बाद जो 40 वर्ष का अरसा जिसमें वो काजी रही हैं, जो कि कुजात चौथे बाब की चौथी आयत और 5वें बाब की 31वीं आयत में इसका जिक्र है, वो मिद्यान जो मिद्यानी लोग हैं उनके अंदर जो उनसे भेज देते हैं खुदा कदूस, और मिद्यानी लोग उनके ऊपर 7 वर्ष तक जो उनसे जो है वो उनको अपना गुलाम रखते हैं, उनके ऊपर जुल्म करते हैं। और ये कुजात की किताब छठे बाब की पहली आयत में इसको बयान किया गया है। इसके बाद फिर से जो उनसे है बनी इसराइल कहती है खुदा हमें बचा ले। वो खुदा कहते हैं मैंने कब तुम्हें कहा है कि मैं नहीं बचाऊंगा? तुम मेरे पास से चले जाते हो, तुम अपने बाप को छोड़ देते हो, तुम कहते हो मैं जवान हो गया हूं, तुम कहते हो मैं बड़ा हो गया हूं, तुम कहते हो मैं कुवत वाला हो गया हूं, तुम कहते हो मैं जोरावर हो गया हूं, मुझे है बाप अब आपकी जरूरत नहीं रही। और मैंने कब तुझे कहा कि मैं तेरा रखवाला नहीं हूं? मैंने तुझे कब कहा कि मैं तेरा मुहैया करने वाला नहीं हूं? तूने ये सोच लिया, तूने ये जान लिया, तूने ये फर्ज कर लिया कि तू अब खुद से जौन से अपनी कुवत के बल पर जौन से कमा सकेगा, खा सकेगा, रह सकेगा। मैं तुझे बताऊंगा कि तेरी कुवत मेरी वजह से थी, तेरी बरकत मेरी वजह से थी, तेरी कमाई मेरी वजह से थी, तेरी दौलत मेरी वजह से थी। तू मुझे छोड़ेगा, ये तुझे छोड़ देंगी और तुझे मैं फिर से जो है घुटनों के बल ले आऊंगा। ये इस खुशफहमी से अपने आप को निकाल दें। वो लोग जो कि इस इंतजार में होते हैं, जो कि दुआएं मांगते हैं कि खुदा मुझे इस बीमारी से, मुझे इस परेशानी से, मुझे इस तकलीफ से मुझे रिहाई दे दे, और जैसी वो रिहाई पाते हैं खुदा को छोड़ देते हैं। खुदा कहता है मेरी वजह से रिहाई हुई है, फिर से तुझे वापस लेके आऊंगा। आप देखते हैं कि जो गिदयोन है उनको एक दफा फिर से काजी मुकर्रर किया जाता है। ये चौथे काजी हैं और इनको 40 वर्ष का अरसा दिया गया। और ये जजेस की किताब छठे बाब की 7वीं आयत और 8वें बाब की 28वीं आयत में इसका जिक्र है। तमाम रेफरेंसेस नहीं पढ़ूंगा मैं, इसलिए ये रेफरेंस दे देता हूं ताकि आप बाद में इसको जो से वो पढ़ सकें। उसके बाद आप देखते हैं कि जो है वो अभी मलक जो से है वो काजी मुकर्रर करते हैं खुदा कदूस, और अभी मलक जो से वो 3 साल के लिए काजी मुकर्रर होते हैं। और ये 8वें बाब की फजात की 32वीं आयत में और 9वें बाब की 22वीं आयत में जिक्र है। अभी मलक के बाद तौला जो से हैं वो काजी मुकर्रर होते हैं और वो 23 वर्ष तक जो है वो काजी ठहरते हैं। और ये कुजात 10वें बाब की पहली 2 आयत में इसका जिक्र है। उसके बाद यायर काजी एक जौन से मुकर्रर करते हैं खुदा कदूस। अगर अब आप देखें इसको तो यहाँ पे दिबोरा जौन सी है वो तीसरी थी। आए हम एक दफा सरसरी सा जायजा लें। ओथानियल पहले काजी हैं, उसके बाद यहूद दूसरे काजी हैं, तीसरी काजी जौन सी हैं एक औरत हैं दिबोरा, उसके बाद गिदयोन जौन सी हैं वो चौथे काजी हैं, अबीमल्क 5वें काजी हैं, तौला 6ठे काजी हैं, यायर जौन से हैं वो 7वें काजी हैं। यायर जौन से हैं वो 22 वर्ष तक जौन से बनी इस्राइल पे काजी ठहरते हैं। और ये जजीज की किताब 10वें बाब की 3री आयत में इसको बयान किया जाता है। यायर की जौन से वफात के बाद बनी इस्राइल फिर से जौन से एक दफा फिर से कितने साल के बाद, मिद्यान के 7 साल गुलामी के बाद बनी इस्राइल को 40, 3, 23, 22 ये साल अमन के साल मिले थे। 40 में 3 ऐड करें 43, 43 में 23 ऐड करें तो ये आपके बन जाते हैं 66, 66 में 22 ऐड करें
तो ये 88 साल तक बनी इस्राइल अमन में रही है। क्यों अमन में रही है? क्योंकि काजी मुकर्रर थे। काजियों ने क्या किया? उन्हें खुदा की शरीयत बताई है, खुदा के अहकाम बताए हैं, खुदा के कवानीन बताए हैं, उन्हें चलने की तरफ रागब किया है और बनी इस्राइल चलती है। तो आप देखते हैं कि जब जब आप खुदा कदूस के शरीयत पे, आयन पे, अहकाम पे चलेंगे, खुदा कदूस आपकी जिंदगी में अमन रखेंगे। खुदा कदूस आपकी जिंदगी में जो से बरकत को दाखिल कर देंगे। और जैसे ही आप खुदा कदूस के शरीयत, आयन, अहकाम को छोड़ेंगे तो खुदा कदूस आपको जो से गुलामी के अंदर भेज देंगे। और यही होता है इस 88 साल के बाद। अब पहले मदियानियों ने, अब अमूनियों ने जो से उन पर हमला किया। अमूनी जो से उनके पर गालब ठहरते हैं। और अमूनियों ने 18 वर्ष तक, मदियानी लोगों ने 7 वर्ष तक बनी इस्राइल को रिगेदा, उन पे जुल्म किया। और अब 88 वर्ष का अरसा खुदा ने अमन दिया जब वो फरियाद करते हैं, लेकिन इस बरकत को फिर से भूल जाते हैं। तो खुदा कदूस कहते हैं कि अब मैं तुझे 18 वर्ष के लिए जौन से क्या कर दूंगा, फिर से गुलामी भेज दूंगा। इमेजिन करें 18 वर्ष का गुलाम, 18 वर्ष जौन से गुलाम ठहरते हैं अमूनियों के। और ये गुजात की किताब 12वें बाब की 10वें बाब की 5 से 8वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है। बनी इस्राइल फिर से जौन सी फरियाद करती है। आए हम गुजात 10वें बाब की 5 से 8वीं आयत के अंदर चलते हैं। गुजात की किताब 10वां बाब और 5 से 8वीं आयत कलाम खुदा बयान करता है। लिखा हुआ है, और यायर मर गए और कामून में दफन हुए, और बनी इस्राइल यहोवा खुदावंद के ज़रूर फिर बदी करने और बालीम और अस्तारात और अराम के देवताओं और सैदा के देवताओं और मोआब के देवताओं और बनी अमून के देवताओं और फिलिस्तियों के देवताओं की प्रस्तिश करने लगे, और यहोवा खुदावंद को छोड़ दिया और उनकी प्रस्तिश ना की। तब यहोवा खुदावंद का कहर इस्राइल पर भड़का, और उन्होंने उनको फिलिस्तियों के हाथ और बनी अमून के हाथ बेच डाला। और उन्होंने उस साल बनी इस्राइल को तंग किया और सताया, बल्कि 18 वर्ष तक वो सब बनी इस्राइल पर जुल्म करते रहे, जो यरदन पार मूरियों के मुल्क में, जो जिलाद में है, रहते थे। एक आपका मबूद है, एक खुदा है, एक खालिक है। तो कितने लोगों की आपने पैरवी करनी है? एक की आप पैरवी कर नहीं सक रहे। कभी किसी के तरफ आप अपने आप को रागब कर लेते हैं, कभी किसी मिशन की तरफ चल जाते हैं, कभी किसी मिशन की तरफ चल जाते हैं, कभी किसी मिशन को अपना लेते हैं। ये देवताएं हैं, ये देवता हैं, ये मिशनें जौन सी हैं जिनकी आप पैरवी करते हैं। खुदा की पैरवी नहीं करते आप। खुदा की पैरवी करना सीखें। कलाम खुदा आपको दिया क्यों गया है, ये वजह क्या है, इसको जांचने की कोशिश करें, इसको समझने की कोशिश करें, इसको सीखने की कोशिश करें कि ये क्या जरूरत पड़ी थी। खुदा ने ये किताब आपको दे दी है, ये इसलिए दी गई है आपको क्योंकि ये बुक जौन सी है जिसको आप बाइबल कहते हैं। बाइबल का मतलब है मजमुआ, किताबों का मजमुआ। इसीलिए आप इससे जो से इसके अंदर मुख्तलिफ किताबें देख रहे हैं, ये इसलिए आपको दी गई हैं। ये द बुक ऑफ लॉ है, द बुक ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये नसीहत के लिए दी गई है। पतरस रसूल कहते हैं ये तेरी तरबियत के लिए, तेरी नसीहत के लिए है। इंस्ट्रक्शंस क्यों दी जाती हैं, कानून क्यों दिए जाते हैं, आइन क्यों दिया जाता है? ताकि आपकी रहबरी कर सके, आपको दिखा सके, सिखा सके, ताकि आप उस रास्ते पर गामजन ठहर सकें। और जब आप कानून तोड़ते हैं तभी आपको उसकी पनिशमेंट मिलती है। ये तो फितरत है, कानून फितरत है, तोड़ेंगे तो सजा पाएंगे। तो खुदा ने कोई नाइंसाफी तो नहीं की बनी इस्राइल के साथ।
खुदा आपके साथ नाइंसाफी तो नहीं करते। खुदा ने ये किताब दी है, आप मुबारक हैं ये किताब जिनके पास मौजूद है। आपको ये किताब को जो उनसे सीखना होगा, समझना होगा, इसे खोलना होगा। इसे ताक में ना रख के बैठा करें, इसे खोलें और सीखें ये क्यों दी गई है। ये आपकी तरबियत के लिए दी गई है। जो लोग आपसे कहते हैं कि ये कवानीन, ये शरीयत, ये आइन खुदा के अब आपके लिए नहीं रहे, वो आपको कह रहे हैं इस किताब को बंद कर दें, क्योंकि ये किताब ही आइन है, ये किताब ही शरीयत है, ये किताब ही कवानीन है। जानिए कि वो लोग कौन हैं जो आपको कहते हैं कि शरीयत आपसे मौकूफ होगी। मसाया कहते हैं कि मैं इसको मनसूख करने या मौकूफ करने नहीं आया। वो आपसे दर हकीकत ये कह रहे हैं कि ये बाइबल अपने पास से, अपने घरों से निकाल दें, अपनी जिंदगियों से बेदखल कर दें। बाइबल इज अ बुक ऑफ लॉ, द बुक ऑफ इंस्ट्रक्शन। कलाम खुदा को मजाक ना बनाएं, कलाम खुदा को ठट्ठों में ना उड़ाएं। ये आप देख रहे हैं बनी इस्राएल के साथ हो क्या रहा है। बनी इस्राएल फिर से फरियाद करती है। 18 साल की गुलामी में रहने के बाद वो पुकार उठती है, फिर से पुकार उठती है, आए खुदा हमें बचा लें। वो कहते हैं मैं तो गया ही कहीं पे नहीं था, गए तो तुम थे। अब पुकारे तो मैं फिर अपना हाथ बढ़ाता हूं, और खुदा एक दफा फिर से हाथ बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ही इज द ओनली फेथफुल। और फिर उन्हें एक काजी देते हैं, यिफ्ता, और ये गुजात 12वें बाब की 7वीं आयत में, और ये 6 साल उन पर काजी ठहरते हैं। इसके बाद इफ्तान जो उनसे काजी ठहरते हैं, ये 7 साल के लिए काजी मुकर्रर करते हैं। ये गुजात 12वें बाब की 8वीं 9वीं आयत में है। उसके बाद एलोन काजी ठहरते हैं 10 साल के लिए, 12वें बाब की 11वीं आयत में इसका जिक्र है। इसके बाद अब्दोन जो उनसे काजी ठहराए जाते हैं 8 साल के लिए, और ये 12वें बाब की 13 और 14वीं आयत में। अब आप फिर से देखें कि 88 साल के बाद जो अमन रहा था 18 साल के लिए, जो उनसे अमूनियों के स्पुर्द कर देते हैं जब बदी करते हैं। फिर से खुदा 6, 7, 10, 8, 13, 23 और 31 बरस तक फिर से बनी इस्राएल को थामे रहते हैं। वो नहीं छोड़ते, बनी इस्राएल अपना हाथ छुड़ा लेती है। ये मेरी और आपकी तरह बनी इस्राएल गुनाह की तरफ जाती है। 31 साल के बाद फिर खुदा को छोड़ देती है। खुदा नहीं छोड़ते कभी। खुद आपने जब पुकारा खुदा ने सुना। आप खुदा को बरकत के बाद छोड़ देते हैं, आप छोड़ते हैं तो बरकत आपसे छूट जाती है। कितना आसान जो उनसे फॉर्मूला है। खुदा ने तो हाथ बढ़ाया हुआ है। वो कहते हैं मैं आसमान से अपना हाथ बढ़ाता हूं तुझे थामने के लिए, तू अपना हाथ बढ़ा। मैंने तो बढ़ा दिया हुआ है। उन्होंने तो अपना हाथ कभी भी वापस नहीं लिया। आप अपना हाथ वापस ले लेते हैं। और 31 वर्ष के बाद एक दफा फिर से जो है बनी इस्राएल बदी करती है, और 40 वर्ष तक फिलिस्तियों के हाथ में कर दिया जाता है। और ये आप गुजात की किताब 13वें बाब की पहली आयत में देखते हैं। गुजात की किताब 13वें बाब की पहली आयत। और बनी इस्राएल ने फिर ये यहोवा खुदावंद के आगे बदी की, और यहोवा खुदावंद ने उनको 40 वर्ष तक फिलिस्तियों के हाथ में कर रखा। क्या समझते हैं आप अपने आप को?
कि खुदा उठा खड़ा करेंगे, आप खुदा को छोड़ देंगे और आप उठे रहेंगे? वो गिरा देंगे आपको। घुटनों के पहले बाल गिराया था, मुंह के बाल गिराएंगे। पहले दफा 8 साल यावाशाई नून के बेटे की वफात के बाद, उसके बाद आप देखें 18 साल, उसके बाद देखें 20 साल, उसके बाद देखें 7 साल की सीरी, उसके बाद देखें 18 साल की सीरी, और अब जौन से खुदा इकदूस ने 40 साल की सीरी में डाला है। घुटनों से मुंह के बाल गिराते हैं खुदा। अपनी जिंदगियों को झांक लें और देख लें कि आप बनी इस्राएल से ज्यादा चहेते नहीं है खुदा के। अगर कोई मुंह के बाल गिरे तो एहसास करे कि जब वो मुंह के बाल गिरता है तो क्या हाल होता है। 40 साल तक फिलिस्तीयों में वो गुलामी की जिंदगी गुजारते हैं और फिर फरियाद करते हैं, बचा ले खुदा, बचा ले। खुदा कहते हैं, मैं हूं वफादार, तू है मेरा प्यारा, तूने मुझे पुकारा है, मैं फिर जौन से तुझे बचाता हूं। और खुदा इकदूस एक और कासी मुकर्रर करते हैं जो कि 13वें कासी हैं, शमशोन। इसका नाम भी हमने बिगाड़ दिया, सैमसन रख दिया अंग्रेजी में, समसून रख दिया उर्दू में। शमशोन, जैसे मैंने आपको बताया था कि सीन जो है वो शे की जौन सी इब्रानी लफ्ज है, अल्फाबेट है, तो शीन की साउंड करता है। शिमशोन, शिमशोन है उनका नाम, समसोन नहीं है या सैमसोन नहीं है, शिमशोन है। शिमशोन को 20 वर्ष के लिए काजी मुकर्रर करते हैं और ये गुजात 16वें बाब की 30 और 31वीं आयत में है। गुजात की किताब 16वां बाब उसकी 30 और 31वीं आयत। कलाम खुदा के अंदर लिखा हुआ है, और शिमशोन कहने लगे कि फिलिस्तियों के साथ मुझे भी मरना है। सो वो अपने सारे जोर से झुके और वो घर उन सरदारों और सब लोगों पर जो उसमें थे गिर पड़ा। बस वो मुर्दे जिनको उन्होंने अपने मर्तदा मारा उनसे भी ज्यादा थे जिनको उन्होंने जीते जी कत्ल किया। 31वीं आयत बताती है, तब उनके भाई और उनके बाप का सारा घराना आया और वो उन्हें उठाकर ले गए और सुरा और इस्ताल के दरमियान उनके बाप नोहा के कब्रिस्तान में उन्हें दफन किया। वो 20 वर्ष तक इस्राएलियों के काजी रहे। इसके बाद एली को भेजते हैं और एली के नीचे बनी इस्राएल 40 वर्ष तक जो उनसे खुदा की फरमाबरदार ठहरती है। और ये पहला शमूएल की किताब 4 बाब की 15वीं और 18वीं आयत में इसका जिक्र है। तमाम जितने काजी हैं, जो 13 काजी हैं, उन तमाम का जो जिक्र है वो कुजात की किताब में है। 2 महज ऐसे काजी हैं जो कि एली है और शमूएल नबी है। सैमुअल नहीं है, शमूएल है। एली और शमूएल नबी जो है ये पहला शमूएल के अंदर इनका जिक्र है। टोटल 15 काजी हैं। 15 में से 13 काजियों को गुजात की किताब में बयान किया गया है और 2 काजी जौन सी हैं जो एली हैं और शमूएल हैं उन्हें पहला शमूएल के अंदर बयान किया गया है। एली हैं वो 40 वर्ष तक जौन से है वो काजी ठहरते हैं और ये पहला शमूएल 4 बाब 15-18 आयत में है। और उसके बाद शमूएल जौन से हैं वो काजी ठहराए जाते हैं और ये पहला शमूएल 7-15 के अंदर आप देखते हैं। तो टोटल जौन सा है जो अरसा बनता है कमोपेश यहोवा शाय नून के बेटे की वफात के बाद शमूएल काजी तक का अरसा ये 450 वर्ष बनते हैं।
लेकिन ये 450 बरसों के अंदर आपने देखा है कि बनी इसराइल बदी करती है, गुलामी में जाती है। टोटल अरसा जो है ये 450 वर्ष बनता है, लेकिन क्या उस कहते हैं इसके अंदर जो काजियों का अरसा है वो 450 वर्ष से कम, वो तकरीबन 300 और कुछ वर्ष बनता है। इसको आप मैंने आपको कैलकुलेशन दिया, इसको आप कर सकते हैं। आप अगर आप अमाल की किताब 13वें बाब और उसकी 20वीं आयत में जाएं तो वहां पे कलाम खुदा यूं बयान करता है, अमाल की किताब 13वां बाब उसकी 20वीं आयत, वहां पे लिखा हुआ है, और इन बातों के बाद शमूएल नबी के जमाना तक उनमें काजी मुकर्रर हुए। तो शमूएल जो से हैं वो आखिरी काजी हैं, ओथानियल पहले काजी और शमूएल जो से हैं वो आखिरी काजी हैं। तो 13वें बाब की 20 आयत जो है बयान करती है, और इन बातों के बाद शमूएल नबी के ज़माना तक उनमें काजी मुकर्रर हुए। अगर आप जो उनसे इसकी एक्चुअल वर्ड्स देखें तो इसमें थोड़ी सी कमी, इन्होंने जब ट्रांसलेट किया उर्दू में तो इसमें कमी जो सी है वो रही है। इसके अंदर अगर हम इसको इंग्लिश वर्जन के अंदर देखेंगे, वहाँ मैं आपके लिए द स्क्रिप्चर से पढ़ रहा हूँ, द स्क्रिप्चर 2009, इसमें अमाल की किताब 13वां बाब उसकी 20वीं आयत इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूँ, एक्ट्स 13:20 के अंदर वहां पे लिखा है, आफ्टर दैट ही गेव जजेस फॉर अबाउट 450 ईयर्स। तो ये 450 का जो है ये उर्दू में ट्रांसलेट करते हुए ये इनसे रह गया है। ये आप अपनी उर्दू की बाइबल में देख सकते हैं कि अगर उसमें लिखा हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज ये जो है ये इब्रानी के जो है मतन के अंदर इसको बयान किया गया है। And after that he gave judges for about 450 years until Samuel the prophet। इसको आप जो है दूसरे मतन में भी जाएं, ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश बाइबल के अंदर आप जाएं तो वहां पे भी अगर आप अमाल 13वें बाब उसकी जो है वो 20वीं आयत देखें तो वहां पे एग्जैक्ट इब्रानी ज़बान में 450 जो है उसको बयान किया गया है। इसके अंदर जो है अगर आप 20वीं आयत देखें तो वहां पे लिखा हुआ है, during Lavdavka, approximately Lavdavka Arba Meot Waha Mashaim Shana, यानी ये 450 वर्ष को जिक्र है। आफ्टर दीज थिंग ही गेव शोफतीम, शोफतीम काजी हैं, अंटिल शमूएल हानवाई। तो ये जो उनसे आप काजी 2:16 के अंदर भी इसको देख सकते हैं, और शमूएल पहला शमूएल 3:19-20 के अंदर भी इसको देख सकते हैं, जो माल 3:20 के अंदर इसको बयान किया गया है। तो आप अपनी अपनी बाइबल्स के अंदर जो है इसको देख सकते हैं कि माल 13:20 के अंदर ये 450 लफ्ज अगर लिखा हुआ है तो ठीक है। मैंने ये इंटरनेट को जो है जिसमें देखा है उसके अंदर ये नहीं बयान किया हुआ। हम जो उनसे खुदा का शुक्र करते हैं कि हमें जो उनसे आज काजियों को सीखने का मिला है मौका, गो के ब्रीफ उनका सिर्फ अरसे को हमने देखा है जिसमें बनी इसराइल जो उनसे हैं यहोवा शाह नून की वफात के बाद जब 110 वर्ष का अरसा बनता है, जब वो मोशे के क़ियादत में उनकी पेशवाई में उनकी उस शागिर्दी में जब वो निकलते हैं मिस्र की गुलामी से, 40 वर्ष बयाबान में ठहरते हैं, और मोशे की वफात के बाद यहोवा शाह नून के बेटे जॉनसन लेकर उन्हें वादे की ज़मीन में आते हैं, वादे की ज़मीन हासिल करते हैं, उसको तकसीम कर देते हैं 12 कबाइल को, और उसके बाद जब वो उनकी वफात हो जाती है तो काजियों के दौर का पस मंज़र कैसे शुरू हुआ और काजियों का अरसा जो उनसे वो आपने आज के कलाम के अंदर इसको खुदा कदूस की हिकमत से जाना है। हम जो उनसे इसके अंदर देखते हैं कि शमूएल की वफात के बाद शमूएल कोशिश करते हैं कि अपने 2 बेटों को जो उनसे वो काजी मुकर्रर करें, क्योंकि काजी जो उनसे हैं वो चले आ रहे थे, और ये 300 वर्ष से ऊपर का अरसा बनता है, जो कि टोटल जो उनसे 450 वर्ष है शमूएल तक जो है बनी इसराइल की वादे की ज़मीन में आने तक। इसमें आप देखते हैं कि 2 बेटे योएल और अबिया जो उनसे शमूएल कोशिश करते हैं अपने बेटे जो उनसे वो उनको काजी मुकर्रर करें, लेकिन बनी इसराइल जो उनसे वो कहती है कि हमें ये आपके बेटे काजी की सूरत में नहीं चाहिए, क्योंकि शमूएल के बेटे जो उनसे हैं खुदा कदूस के आगे बदी करते हैं, बनी इसराइल उनसे नाला है, और वो फरियाद करते हैं शमूएल से कि हमारे लिए दूसरी अक़वाम की तरह एक
बादशाह जो उनसे मुकर्रर करते हैं। और यहाँ से काजियों के बाद बादशाह बनी इसराइल की डिमांड पे बादशाहों का जो उनसे वो पीरियड स्टार्ट होता है। और ये आप जो उनसे पहला शमूएल 8वां बाब 3 से 22वीं आयत के अंदर देखते हैं। शमूएल जो उनसे बनी इसराइल की दरख्वास्त के मुआफिक खुदा कदूस की हदायत पर जो उनसे उनके लिए शाऊल नबी को जो उनसे वो जो है पहला किंग पहला बादशाह मुकर्रर करते हैं। आपने देखा कि तमाम काजियों का जिक्र जो उनसे वो कुजात काजी की किताब के अंदर मौजूद है, जजिस में मौजूद है 13 काजियों का। महज 2 काजी जो उनसे हैं जो एली और शमूएल हैं वो पहले शमूएल के अंदर बयान किए गए हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं कि इब्रानियों के खत 11 बाब की 32वीं आयत में अगर आप चलें, इब्रानियों का खत 11वां बाब और उसकी अगर आप 32वीं आयत को देखें तो वहां पे 4 काजियों को जो उनसे है वो बयान किया गया है। इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 32वीं आयत में आप आए तो वहां पे 4 काजियों का जिक्र है। और वो काजी कौन से हैं? अब और क्या कहूं, इतनी फुर्सत कहां कि जिदोन और बर्क और शमशून और यिफ्ता और दाऊद और शमूएल और नबियों का अहवाल बयान करूं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे इब्रानियों 11वां बाब उसकी 32वीं आयत जो सी है वो 4 काजियों का जो उनसे वो जिक्र करती है, जिनको जो उनसे हीरो जो उनसे वो इब्रानियों के खत के अंदर बयान किया गया है। और वो 4 काजी आपने देखे हैं, वो गिदोन है, बराक है, शिमशोन है और यिफ्त हैं। और इसके अंदर आप अगर आप देखें तो जो 4 काजी हैं इनका कलाम खुदा बयान करता है, इनके ऊपर खुदा कदूस की रूह जौन सी है वो ठहरती है। 4 काजियों के ऊपर 15 में से 4 काजियों के ऊपर खुदा कदूस की रूह जौन सी है वो ठहरती है। उथानियल ये आप कुजात 3:10 के अंदर आप देखते हैं। गिदयोन ये आप कुजात 6:34 के अंदर देखते हैं। यफ्ता ये आप कुजात 11:29 में देखते हैं। शिमशोन ये आप कुजात 13:25 में देखते हैं। 14वें बाब में देखते हैं और 15वें बाब में इसको देखते हैं। आए हम कुजात 3 बाब 10वीं आयत को देखें। कुजात की किताब, ये मैं आप ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। कुजात 3 बाब 10वीं आयत अगर आप इसको देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है, कुजात की किताब 3 बाब और 10वीं आयत कलाम खुदा यूं बयान करती है। कुजात 3 बाब और 10वीं आयत कलाम खुदा आपको बयान कर रही है। और यहोवा खुदा उनकी रूह उन पर उतरी और वो इस्राएल के काजी हुए। पहला काजी खुदा कदूस की रूह उन पर उतरती है। हम देखते हैं गिदयोन के लिए 6:34 के अंदर बयान है। 6 बाब उसकी 34वीं आयत में है तो वहां पे लिखा हुआ है, तब यहोवा खुदावंद की रूह गिदयोन पर नाजिल हुई, सो उन्होंने नरसिंगा फूंका और बीजर के लोग उनकी पैरवी में इकट्ठे हुए। इसी तरह आप देखते हैं यफ्ता के लिए जो उनसे कुजात की किताब 11वें बाब में चलें और उसकी 29वीं आयत का मुताला करें, वहां पे लिखा हुआ है 11:29 के अंदर, तब यहोवा खुदावंद की रूह यफ्ता पर नाजिल हुई और जिलाद और मनसी से गुजर कर जिलाद के मिसफा में आए और जिलाद के मिसफा से बनी यमून की तरफ चले। और उसके बाद
शिमशोन के लिए 13वें बाब में हम आएंगे और उसकी 25वीं आयत का मुतालिया करेंगे। वहां पे लिखा होगा 13-25 के अंदर, और यहोवा खुदावंद की रूह उन्हें मखदान में जो सुरा और इस्ताल के दरमियान है तहरीक देने लगी। खुदाए कदूस का शुक्र हम करते हैं कि आज हमने जौन से काजियों के इस पीरियड को जौन से वो देखा है। ओथानियल 40 वर्ष तक जौन से वो काजी मुकर्रर हैं, गिदियोन 40 वर्ष तक काजी मुकर्रर हैं, यिफ्ता 6 वर्ष तक और शिमशोन 20 वर्ष तक जो है काजी मुकर्रर ठहरते हैं। खुदाए कदूस का शुक्र है कि हमने जो उनसे कलाम खुदा में से आज इस काजी के पीरियड को देखा है, जो कि याबाशाही के बाद 450 साल का अरसा बन रहा है। और अब हम जो इसका अगला हिस्सा है, इसके अंदर हम जो है, क्योंकि काजियों का इख्तिताम हो चुका है, बादशाहत का आगाज ठहरता है, हम इस बादशाहत के अरसे को भी देखेंगे और इसके अंदर देखेंगे कि ये कितने देर का जो उनसे पीरियड बनता है, क्योंकि हम तख्लीक कायनात से 4000 साल की कैलकुलेशन को देख रहे हैं और उस कैलकुलेशन को हम देखेंगे कि किस तरीके से मसाया की आमद जो है वो 4000 साल के अंदर मुमकिन ठहरती है। खुदाए कदूस का शुक्र है कि वो हमें तौफीक बख्शते हैं कि हम इस मुबारक दिन जो खुदाए कदूस का दिन है, जो सबत जिसको उन्होंने गर्दाना है, उसमें बैठ सकें, सीख सकें और अपने दिलों को, अपने ख्यालों को उनके सिखाए हुए आइन, शरीयत, हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को राग़िब करते हुए उनकी पैरवी कर सकें, ताकि बदी ना करें और गुमराही का शिकार न ठहरें और उनकी सज़ा जो उनसे हम पर सादर ना ठहरे, बल्कि हम हुक्मों की पैरवी करते हुए उन बरकतों को जिनको देने का वादा हर एक से उन्होंने बयान किया है उसको हासिल करने वाले ठहरें। खुदाए कदूस आप सबको बरकत दें। आमीन।